Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. This is your maths class. Beta, today we will do वर्कशीट 1. आज हम वर्कशीट 1 करने वाले हैं बेटा। जो आपकी लास्ट यूनिट है, यूनिट 12 की, दैट इज़ ज्योमेट्री। बेटे, इस वर्कशीट 1 को करने से पहले आई वांट टू क्लियर सम कॉन्सेप्ट टू यू। ठीक है बेटा, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे, जो चैप्टर का बेस है। ठीक है, इस जो ये कॉन्सेप्ट है, इसको करने के बाद हम वर्कशीट 1 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते देखते हैं बेटे। हाँ जी बेटा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, प्लेन सरफेसेस एंड कर्व्ड सरफेसेस। बेटे, तो सबसे पहले आपके मन में जो है क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि व्हाट इज़ सरफेस। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 टाइप के सरफेस दिए हुए हैं, एक तो प्लेन सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस। ठीक है, बट उससे पहले हमें ये जानना चाहिए ना कि सरफेस ही क्या होता है ना। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सरफेस क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सरफेस। तो बेटे, सरफेस कोई भी ऐसा सॉलिड, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप क्या कर सकते हैं बेटा, जिसको आप टच कर सकते हैं और जिसको आप देख सकते हैं, सी कर सकते हैं। यू कैन सी एंड टच। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट को आप अपनी आईज से देख सकते हैं और जिस ऑब्जेक्ट को आप अपने हाथों से टच कर सकते हैं बेटे, उसको क्या बोल देते हैं हम, कि उस सॉलिड को हम बोलते हैं बेटा सरफेस। देखिए, आई होप आपको ये सरफेस वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा बेटे। सरफेस क्या है, जिसको आप अपनी आईज से देख पाएँ और टच कर पाएँ। जैसे कि अब ये बुक है ना, ये बुक बनी हुई है, आप इसको अपने हाथ से टच कर सकते हैं ना, या आप अपने हाथ से इसको टच कर लेंगे। ये सीडी है, कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं बेटे इसको, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसको भी बेटे आप अपनी हैंड से टच कर सकते हैं, राइट, है ना। जिसको आप अपनी आईज से देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे ये बुक है और इसको आप टच भी कर सकते हैं, इसको आप देख भी सकते हैं। तो ये कोई भी, ये बुक का सरफेस हो गया, है ना। ऊपरी सतह को बोला जाता है एक तरह से सरफेस किसी चीज़ की। जैसे बुक है तो बुक के ऊपर, जैसे ये पेज है, जो आपको ये पेज स्क्रीन पे शो हो रहा है, जिस पे ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये पेज शो हो रहा है आपको स्क्रीन पे। ठीक है बेटे, जो ये पेज है, जो इसका ऊपर वाला ये सारा हिस्सा है ना, ये सारा क्या है बेटा, इसका सरफेस है। ये सारा क्या है इसका, जिसको मैं ऐसे लाइंस बना रही हूँ, ये सारा क्या है, सरफेस है। ठीक है, तो सरफेस बेटे 2 तरह के सरफेस होते हैं। ठीक है, एक होता है प्लेन सरफेस, दूसरा होता है बेटे कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताती हूँ प्लेन सरफेस क्या होता है। पहले मैं आपको बताती हूँ बेटे प्लेन सरफेस क्या होता है। अब बेटा प्लेन, इसकी इस वर्ड से ही आपको पता चल रहा है प्लेन, जिसका जो सरफेस है, जिसकी जो सतह है, सतह होती है ऊपरी हिस्सा किसी चीज़ का, सरफेस को सतह बोल देते हैं बेटे। जिसका जो जिस सरफेस का जो हिस्सा है बेटे, वो कैसा है, प्लेन है। जो उसकी सतह है, उसकी बाहरी हिस्सा है बेटे, वो प्लेन हो, दैट मीन्स कि वो खुरदरा ना हो, वो घुमावदार ना हो, उसमें कोई कर्व ना हो। जैसे कि एक बुक है, ये बुक मैंने मान लीजिए बना दी है यहाँ पे, ये इमेजिन कीजिए कि ये बुक है जो मैंने ये ड्रॉ की है। ठीक है, ये बुक इमेजिन कर लीजिए। तो बेटे, जो ये मैंने कहा है कि बुक है, जब आप इसके ऊपर अपना हाथ ऐसे ऐसे अपना हाथ घुमाना स्टार्ट करेंगे इस बुक के ऊपर, तो क्या आपको कहीं पे भी कुछ लगेगा कि ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ है कुछ? ऐसा तो नहीं लगेगा ना। आपको क्या लगेगा कि बिल्कुल प्लेन है ना। कोई बुक है बेटे, ये सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क है, ये है, कोई भी चीज़ ऐसे पड़ी है, तो आपको क्या लगेगी, तो बहुत प्लेन है, जिस पे कि आप अपना हाथ ऐसे स्मूथली, किसी भी सरफेस पे आप अपने हाथ को इधर से उधर मूव कर पा रहे हैं बेटे, वो होता है प्लेन सरफेस। जो कहीं से ऊपर नीचे नहीं है, इक्वल है, जो उसका ऊपर का पोर्शन है वो क्या है बेटे, इक्वल है। ठीक है, अब बात करते हैं कर्व्ड सरफेस की। तो कर्व्ड सरफेस क्या होता है बेटे, इसका कर्व्ड का मतलब ही क्या होता है, कर्व्ड, कर्व्ड का मतलब ही क्या होता है, घुमावदार। क्या मतलब होता है इसका, घुमावदार। जो सरफेस घुमावदार है, कर्व है बना हुआ जिसकी, जैसे कि ये फुटबॉल दी हुई है आपको, है ना,
तो जो इसका सरफेस है, जो इसकी सतह है, ऊपर की सतह इसको बोल देते हैं बेटे। जो ये बाउंड्री है बाहर की, ये कैसी है, ऐसे है ना, ये गोल गोल। क्या आप इस फुटबॉल को आप कहीं पे रख देंगे तो ऐसा है कि ये यहीं पे रह जाएगी? आप फुटबॉल को ऐसे रखेंगे तो ये घूमती 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 कहीं से कहीं चली जाएगी। इसका सरफेस कर्व्ड है। लेकिन अगर आप बुक को ऐसे ही अपने हाथ से छोड़ देंगे नीचे, बुक को मान लीजिए आपने गिरा दिया अपने हाथों से नीचे, तो क्या वो बुक ऐसा है कि अपने आप मूव करना स्टार्ट कर देगी? नहीं करेगी, है ना। उसका कोई किनारा है, उसका कोई एज है, जैसे कि बुक की एज है ना, ये किनारी है इसकी। तो बेटे ये प्लेन सरफेस की किनारी होती है, ये मूव नहीं करती। लेकिन वहीं पे अगर आप ये फुटबॉल को देखते हैं बेटे, ये कर्व्ड है, ये घुमावदार है साइड से। और ये अगर आप इसको ज़मीन पे किसी सरफेस पे नीचे गिरा देते हैं तो ये क्या करेगी? फुटबॉल मूव करना स्टार्ट कर देगी, है ना, यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगी, है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटे कि कर्व्ड सरफेस क्या होता है? घुमावदार। अब ये ग्लोब देखिए, जिस पे हमें पूरा वर्ड को आप, जो पूरा वर्ड है उसका आप मैप देख सकते हैं इस पे, है ना। तो बेटे ये कैसा है? ये भी कैसा है? कर्व्ड है, घुमावदार है। ऐसे गोल 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 रोटेट करके ही तो हम ग्लोब से देखते हैं ना। जो भी आपको इसके ऊपर फाइंड आउट करना होता है, कॉन्टिनेंट देखना है, कोई कंट्री देखनी है, कुछ भी देखना है ना। तो आई होप आपको ये प्लेन और कर्व सरफेस क्लियर हुआ होगा बेटे। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। प्लेन सरफेस के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? जैसे कि ये बुक है, ये सीडी है, ठीक है। और भी कई चीज़ें हो जाती हैं बेटे जो इसी में आती हैं प्लेन सरफेस में। लेकिन बॉल जिनका गोल घुमावदार सरफेस है वो कर्व्ड में आएगा। अब देखिए, रिमेंबर द पार्ट ऑफ सॉलिड विच वी कैन सी एंड टच इज कॉल्ड सरफेस ऑफ द सॉलिड। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि जो पार्ट होता है सॉलिड को, जिसको आप टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सरफेस सॉलिड का। अब बेटे कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका प्लेन सरफेस एरिया भी होता है और कर्व्ड सरफेस एरिया भी होता है। देखिए यहाँ पे पढ़िए, ऑब्जेक्ट हैविंग बोथ प्लेन एंड कर्व्ड सरफेसेस। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका सरफेस जो है वो प्लेन भी होता है और कर्व्ड भी होता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट कौन से हैं? ये एग्जाम्पल गिवन है, ये देखिए। मैं अभी इन एग्जाम्पल्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ बेटे। जैसे कि ये बोतल है ना, मैंने ये बोतल बना दी, जैसे कि ये बोतल है बेटे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो बेटे इसकी किनारी है ना, एज है ये इसका, है ना। तो यहाँ से अगर आप इसको टिकाने की ट्राई करेंगे तो ये नीचे आराम से पड़ी रहेगी। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से रोटेट करें, नीचे गिराएं, तो ये वाली जो साइड है इसकी, ऐसे घुमाएंगे आप इसको तो ये गोल गोल भी घूम जाएगी नीचे, है ना। बोतल वैसे अगर आप खड़ी करके रखेंगे सिंपल, तो ये ऐसे ही खड़ी रहेगी, है ना। बोतल ऐसे ही, अगर आप बोतल को ऐसे ही रख देते हैं टेबल के ऊपर तो बोतल ऐसे ही रहती है, खड़ी रहती है ना। लेकिन अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये फुटबॉल की तरह मूव भी कर जाती है। दैट मीन्स कि इसका यहाँ वाली साइड से ये मूव कर जाएगी ना ऐसे आगे की साइड। तो बेटे दैट मीन्स कि इसका प्लेन सरफेस भी है और कर्व्ड सरफेस भी है। अब जैसे पेंसिल है, मान लीजिए कोई पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल मान लेते हैं हम, ये पेंसिल है। अब बेटा पेंसिल है, अब जो इसकी किनारी भी है, कोई ना कोई एज है ना ये इसका, दैट मीन्स कि इसका प्लेन सरफेस भी है। लेकिन अगर आप इसको पेंसिल को टेबल पे ऐसे लुढ़कते हुए छोड़ दें तो ये क्या होता है? सर्कल की तरह गोल 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 घूम के आगे चली जाती है ना, रोटेट करती है। दैट मीन्स कि इसका जो प्लेन सरफेस एरिया भी है और कर्व्ड भी है। यहाँ पे क्रेयॉन कलर्स हैं तो बेटे ये भी पेंसिल की शेप में होते हैं, तो इनका भी प्लेन सरफेस एरिया भी होता है और कर्व्ड भी। ये पेन है, सेम इसका हो जाएगा, प्लेन एंड कर्व, ठीक है। नाउ बेटे वर्कशीट 1 देखिए। अब वर्कशीट 1 पे आ जाइए, वर्कशीट 1 देखते हैं वर्कशीट 1 में क्या है। हाँ जी, तो बेटे वर्कशीट 1 अब स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नेम 4 ऑब्जेक्ट हैविंग प्लेन एजेस। हमें कुछ 4 ऑब्जेक्ट्स के नेम बताने हैं जिनका प्लेन एज है, जिनका क्या है बेटे? प्लेन क्या है? सरफेस है। प्लेन एज मतलब जिनका प्लेन सरफेस है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको प्लेन सरफेस वाले ऑब्जेक्ट, अभी मैंने आपको बुक का एग्जाम्पल दिया था। टेबल भी कैसा होता है बेटे? टेबल को आप कहीं ऐसे, अगर आप टेबल को धक्का दे दें आगे की तरफ, ठीक है, पुश करें आप उसको, तो क्या वो लुढ़क के गोल 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 रोटेट करेगा? नहीं करेगा। दैट मीन्स कि उसका प्लेन सरफेस है, उसकी कुछ किनारे हैं, एजेस हैं। इसका भी एग्जाम्पल हो जाएगा टेबल एंड द मिरर।
अब मिरर का एग्जाम्पल ले लीजिए, मिरर में आप देखते हैं तो आपको लगता है कहीं मिरर को आप ऐसे घुमाने की ट्राई करें और वो गोल 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 घूमेगा, उसका कहीं कर्व्ड है, कहीं कर्व सरफेस एरिया नहीं है ना। ऐसे ही बेटे मिरर की शेप में ही डोर होता है, क्या आप डोर को गोल गोल घूमते हैं कभी डोर, नहीं ना। दैट मीन्स कि ये सारे एग्जाम्पल हैं बेटे प्लेन एजिस के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नेम फॉर ऑब्जेक्ट हैविंग कर्व्ड सरफेस एरिया, जिनका जो सरफेस है, सतह है, वो कैसी हो बेटे, घुमावदार हो, गोल गोल घूम जाए, रोटेट कर जाए। तो नंबर 1 पे बॉल आ जाएगा, बॉल को आप नीचे ऐसे छोड़ दीजिए, वो गोल गोल घूमती रहेगी। अब बेटे अर्थ, आप साइंस में पढ़ते हैं कि अर्थ गोल 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 घूमती है, ये तो पता ही है ना, अर्थ गोल है तो ये घूमती है, ठीक है। ग्लोब है बेटे, ग्लोब अभी एग्जाम्पल दिया ही है मैंने आपको कर्व्ड सरफेस एरिया में ग्लोब का, वो रोटेट करता है। अब वर्ल्ड का मैप देख सकते हैं उस पर, राइट। ऑरेंज, ऑरेंज भी कैसा होता है बेटे, बिल्कुल गोल गोल होता है ना। गवावा भी ऐसा ही होता है, बट कई बार शेप थोड़ी ऐसी हो जाती है, गवावा भी तो गोल गोल होता है, तो आप गवावा का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटे, नेम फॉर ऑब्जेक्ट हैविंग बोथ प्लेन एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। दैट मीन्स कि वो कहता है आप 4 ऑब्जेक्ट ऐसे बताओ जिनका प्लेन कर्व्ड सरफेस एरिया भी है और सॉरी प्लेन भी है और कर्व्ड भी है, दोनों सरफेस एरिया है। अब मैंने आपको पेंसिल का एग्जाम्पल दिया था, क्रेयॉन कलर्स का दिया था, है ना, सारे दिए थे। पाइप, पाइप भी अब कैसी शेप में होता है, पेंसिल की तरह। सिलेंडर भी ऐसे ही है, जो पड़ा भी रहता है लेकिन आप देखते हैं। अच्छा, सिलेंडर कितना अच्छा एग्जाम्पल मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पे। अब सिलेंडर को आप ध्यान कीजिए, कई बार अगर आपने नोटिस किया है तो सिलेंडर को ना कितना कई बार हैवी होता है उठाना ना, सिलेंडर जब भरा होता है बेटे, तो क्या करते हैं कई लोग, सिलेंडर को ना ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जैसे सिलेंडर है, इसको ना इस वाली डायरेक्शन में ऐसे लिटा देते हैं, ऐसे लिटा दिया सिलेंडर को, और फिर उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, आगे की साइड घुमाते जाते हैं और वो आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। दैट मीन्स कि सिलेंडर के दोनों सरफेस एरिया, पेंसिल का भी, पाइप का भी, और रोप, रोप होती है बेटे रस्सी, रस्सी भी तो ऐसे ही होती है गोल गोल, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लेन और कर्व्ड सरफेस एरिया। अब 4th क्वेश्चन देखते हैं, टिक द करेक्ट आंसर। तो बेटे ग्लोब है, अब आपको मैंने ग्लोब का एग्जाम्पल दिया ही है, ग्लोब का कौन सा सरफेस एरिया है, कर्व्ड, क्योंकि ग्लोब गोल होता है और उसमें ऐसे कर्व जैसा वो बना होता है, ठीक है, घुमावता है। मिरर, बेटे मिरर तो ऐसे सिंपल है, उसकी किनारी होती है, एज होती है, दैट मीन्स कि प्लेन सरफेस एरिया होगा। सी पार्ट देखिए, प्लेइंग कार्ड हैज़ अ प्लेन या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बेटे प्लेइंग कार्ड क्या होते हैं, ताश के पत्ते जैसे आप खेलते हैं, तो ये ऐसा ही होता है सिंपल मिरर की तरह, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लेन सरफेस एरिया। अब डी पार्ट देखिए बेटे, लूडो हैज़ अ, लेकिन लूडो तो ऐसी होती है ना बेटा, लूडो डाइस मैंने आपको बताया था, लूडो डाइस के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इसका क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। बर्फी, बर्फी खाते हैं आप, बर्फी तो प्लेन होती है ना, ऐसे ही रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर की शेप में, तो प्लेन हो जाएगा। 100 रुपीज़ नोट हैज़ अ, कैसा सरफेस एरिया होगा, अब 100 रुपीज़ का नोट है, ऐसा होगा ना, 100 रुपीज़ का कुछ नोट इस शेप में होता है, 100 रुपीज़ का, गलत बन गया, देखिए ऐसे होता है ना 100 रुपीज़ का नोट इस शेप में, ठीक है। तो बेटे इसका भी क्या है, प्लेन सरफेस एरिया है, तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लेन। आई होप बेटे आपको जो प्लेन सरफेस एरिया और जो कर्व सरफेस एरिया है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। सो इस वर्कशीट 1 को बेटे आप बुक में ही करेंगे, कहीं और नहीं करना है, इसको बुक में फिल करेंगे आप, नोटबुक में नहीं करना है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं बेटे। तब तक के लिए आप वर्कशीट 1 देखिए और अपने टेबल्स को लर्न ज़रूर करते रहिए। थैंक यू।